हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसएल फार्मा कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड, जो कि बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है। यहाँ पर यूनिट सेकंड का सेकंड पार्ट जो है एमीन, उसको डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एमीन क्या होता है। एन एमीन हैज़ द जनरल फार्मूला RNH2 R2NH R3N। ठीक है, यहाँ पर जो एमीन का जनरल फार्मूला होता है तो RNH2 वेयर R क्या होता है, या तो एल्किल ग्रुप होगा कोई या फिर एराइल ग्रुप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन की बात करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है कि RNH2 है। ठीक है, ये वाला फार्मूला कि R, ये R हो गया और ये NH2 हो गया, तो ये क्या है, प्राइमरी है। ठीक है, क्योंकि जो NH2 ग्रुप है, जो अमोनिया है, अमोनिया का 1 हाइड्रोजन रिप्लेस करके यहाँ पर क्या हो गया, जो हमारा अमोनिया का स्ट्रक्चर था NH3। ठीक है, आप देखिए इस तरह से यहाँ पर जो NH3 था, यहाँ पर क्या हुआ, इसके पास लोन पेयर है और यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर एल्किल ग्रुप लगा दिया गया। ठीक है, ये CH3 हो गया, यहाँ पर नाइट्रोजन लगा हुआ है H2। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा प्राइमरी एमीन बन गया। प्राइमरी कैसे हो गया, क्योंकि इससे जो है एक 1 कार्बन की चेन ही अटैच्ड है, डायरेक्टली मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइमरी एमीन हो गया। इसी तरह बात करते हैं सेकेंडरी एमीन की। तो ये जो अमोनिया का स्ट्रक्चर है, इसमें अगर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर 2R ग्रुप लगा दिया जाए, एल्किल ग्रुप या फिर एराइल ग्रुप बोथ, तो फिर हम बात करते हैं तो वो बनेगा हमारा सेकेंडरी एमीन। लाइक जैसे कि इस तरह से बात कीजिए, यहाँ पर CH3 और ये है नाइट्रोजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ द CH3 लग गए, R ग्रुप लग गए। ठीक है, और यहाँ से क्या है, एक क्या बचा, H, 1 हाइड्रोजन बचा, क्योंकि यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 एल्किल ग्रुप लगा दिए गए हैं, तो ये क्या बन गया हमारा सेकेंडरी एमीन बन गया, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो है 2 मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है नाइट्रोजन से, तो ये सेकेंडरी एमीन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्सरी एमीन। अगर टर्सरी एमीन की बात करते हैं तो अगर जो अमोनिया का फार्मूला था, 3 के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर बना दिया जाएगा, एल्किल ग्रुप अटैच कर दिए जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा टर्सरी एमीन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं, ये CH3 NCH3। ठीक है, इस तरह से आप देखिए इसके पास लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पर ये जो बन जाएगा हमारा टर्सरी एमीन। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वाटरनरी एमीन। अगर क्वाटरनरी एमीन की बात करते हैं तो जो लोन पेयर है अमोनिया के ऊपर, जो लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर जो है ये भी बॉन्ड बनाएगा और यहाँ से अटैच हो जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये हम देखते हैं क्वाटरनरी एमीन की, ये नाइट्रोजन है, ये 4 जो है लग जाएंगे CH3 ग्रुप, एल्किल या फिर एराइल ग्रुप लग सकते हैं, यहाँ पर 4 लग जाएंगे, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर तो बचे नहीं, ये आ जाएगा प्लस चार्ज और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो आई होप तो आपको प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन, तो ये एलिफेटिक स्ट्रक्चर जो है क्लियर होंगे। तो आप देखिए यहाँ पर ये हमारा प्राइमरी एमीन है CH3 1 मिथाइल ग्रुप, यहीं पे सेकेंडरी एमीन में देखते हैं 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 2 मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए, और टर्सरी एमीन में क्या हुआ, 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए गए, तीनों के तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इन अमोनिया से। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं प्राइमरी एमीन। अगर प्राइमरी एमीन की बात करें, यहाँ पर जो प्राइमरी एमीन होता है, ओनली 1 ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द अमोनिया मॉलिक्यूल हैज बीन रिप्लेस्ड। हमने बात किया 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया जाता है अमोनिया से, दैट मीन द फार्मूला ऑफ द प्राइमरी एमीन विल बी RNH2। R एक एल्किल या फिर एराइल ग्रुप हो गया, और NH2 यानी कि 1 हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस किया है, H2 बचा है। ठीक है, आप देखिए फॉर एग्जाम्पल 2 एमिनो प्रोपेन
यहाँ पर देखिए ये वाला कार्बन देखो, नाइट्रोजन से जो कार्बन अटैच है वो डायरेक्टली 1 कार्बन ही अटैच्ड है, ठीक है। तो ये प्राइमरी एमीन होगा, ठीक है। अदर ब्रांच है उससे डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन अमोनिया से सिर्फ 1 हाइड्रोजन ही रिप्लेस किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी एमीन। अगर सेकेंडरी एमीन की बात करें यहाँ पर, तो सेकेंडरी एमीन में क्या होता है, जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया आपको, इन अ सेकेंडरी एमीन 2 of the hydrogen in an ammonia molecule have been replaced by the alkyl or aryl group। एल्किल या फिर एराइल ग्रुप से अमोनिया का जो फार्मूला है वहाँ से क्या होगा कि 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पर एल्किल और एराइल ग्रुप अटैच कर दिए जाएंगे, R1 एंड R2। तो यहाँ पर देखिए 2 मेथाइल ग्रुप आके अटैच हो गए हैं और जो अमोनिया का फार्मूला था उसमें 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, तो ये क्या बन गया हमारा सेकेंडरी एमीन बन गया। इसका नेम क्या हो गया, डाई मेथाइल एमीन। तो ये क्या है, सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन, ठीक है, ये सेकेंडरी एमीन हो गया। तो आई होप सो आपको सेकेंडरी एमीन का स्ट्रक्चर क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्सरी एमीन। अगर टर्सरी एमीन की बात करते हैं, इन अमोनिया ऑल हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय द एल्किल और एराइल ग्रुप, यानी कि 3 हाइड्रोजन ही तो प्रेजेंट होते हैं अमोनिया के स्ट्रक्चर में और तीनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है। वहाँ पर R1 R2 R3 ग्रुप लगते हैं, लाइक जैसे कि 3 एल्किल ग्रुप मेथाइल ग्रुप लग गए और इसके ऊपर रहता है लोन पेयर। ये हो गया हमारा 3 डिग्री एमीन, यानी कि 3 कार्बन जो है डायरेक्टली अटैच्ड है अमोनिया से, नाइट्रोजन जो था, ठीक है, इसलिए इसको बोलेंगे टर्सरी एमीन, ठीक है। इसका नेम क्या हो गया, ट्राई मेथाइल एमीन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वाटरनरी एमीन। अगर क्वाटरनरी एमीन की बात करते हैं, 4 डिग्री अमोनिया, 4 डिग्री जो एमीन होता है उसमें क्या होता है, अमोनिया कंटेन कैटायन जो होता है आल्सो नॉन एज द अक्वायर्स आर द पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि अमोनिया का जो है कैटायन बनता है। कैटायन पे क्या होता था, प्लस चार्ज होता था कैटायन पे, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, और कैटायन का फॉर्मेशन होगा। आप देखिए यहाँ पर ये जो क्वाटरनरी एमीन का स्ट्रक्चर है, जैसा कि अभी हमने बताया था आपको एग्जाम्पल के थ्रू, यहाँ पर 4 जो लोन पेयर हैं वो भी चले जाएंगे, वो भी उनकी जगह पर, उसकी जगह लोन पेयर की जगह पर भी R4 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कैटायन बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एलिफेटिक एमीन के स्ट्रक्चर, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। अभी जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो है एरोमेटिक एमीन, ठीक है। वो सारा कुछ आपको एरोमेटिक एमीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैंने डिस्कस कर लिया एलिफेटिक एमीन, अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर एरोमेटिक एमीन की, ठीक है। एरोमेटिक एमीन क्या होती है, तो बात करें, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच अ हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन रिंग हैज बीन रिप्लेस्ड बाय एन एमिनो ग्रुप NH2। यहाँ पर अगर जो एरोमेटिक रिंग की बात करते हैं, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है, जैसा कि बेंजीन का डेरिवेटिव जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था स्टार्टिंग में, तो जो बेंजीन रिंग है इसमें हाइड्रोजन अटैच रहते हैं ईच कार्बन से, इस तरह से हाइड्रोजन अटैच से, तो इनको रिप्लेस करके यहाँ पर एमीन ग्रुप जो होता है यानी कि NH2 ग्रुप अटैच कर दिया जाता है। तो ये क्या बन जाता है, हमारा एरोमेटिक एमीन बन जाता है, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग है और ये एमीन ग्रुप है, तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक एमीन हो गया। तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, नेम हो गया एनिलीन, ठीक है, एरोमेटिक एमीन बन गया ये, ठीक है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, ऑल सच कंपाउंड्स in which an amino or substituted amino group in bonded directly to an aromatic ring are formed aromatic amine। सेम है जैसा कि हमने अभी बताया, वही थ्योरी लिखी है यहाँ पर कि जो एरोमेटिक एमीन है उसमें क्या होता है, जो एमिनो ग्रुप होता है वो एक सब्स्टिट्यूट होता है, यानी कि 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है वहाँ पर बेंजीन रिंग में, और बन जाता है क्या, एरोमेटिक एमीन। तो आई होप ये क्लियर होगा इतना। अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन, एरोमेटिक एमीन की। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइमरी एमीन की। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एरोमेटिक रिंग एराइल ग्रुप जो है अटैच्ड हुआ है 1 अमोनिया का जो स्ट्रक्चर था उसमें 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके, ठीक है। तो ये क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। वहीं पर 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये ग्रुप लगा हुआ है, तो एन मेथाइल एनिलीन बन गया, ठीक है, सेकेंडरी एमीन बन गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर, अगर ऑल हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर सारे ग्रुप लगा दिए गए, सपोज ये 2 एल्किल ग्रुप लगा है, एक एरोमेटिक रिंग लगी हुई है,
तो NN डाई मेथाइल, नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल है, NN डाई मेथाइल एनिलीन, ये क्या बन गया, टर्सरी एमीन बन गया। ठीक है, क्योंकि सारे हाइड्रोजन अमोनिया के हटा दिए गए और ग्रुप लगा दिए गए हैं। ठीक है, एल्किल और एराइल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या है, टर्सरी एमीन बन गया है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्सरी एमीन के। अभी बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर, जो इसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं क्या होता है एनिलीन का। ठीक है, अगर बात करते हैं, आई होप तो ये बेंजीन के रिंग जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन सभी को पता होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। बट ये जो नाइट्रोजन NH2 ग्रुप है इसके पास होते हैं लोन पेयर। ठीक है, 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है NH2 में, आप देखिए यहाँ से NH और ये क्या है, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर प्रेजेंट है और ये बेंजीन रिंग से इस तरह से अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड बनाएगा। पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई होता है, 1 2 3 4। तो यहाँ पर क्या है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। तो sp3 हाइब्रिडाइज, ये कार्बन, ये नाइट्रो NH2 ग्रुप क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा और ये बेंजीन रिंग का हाइब्रिडाइजेशन जो होगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, इन एनिलीन ऑल रिंग कार्बन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज, जितने भी रिंग कार्बन एटम होते हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। एंड द नाइट्रोजन एटम ऑफ द NH2 ग्रुप इज sp3 हाइब्रिडाइज ड्यू टू द इन द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर फॉर्मेशन ऑफ द पाई बॉन्ड। 1 पाई बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ द एनिलीन, यानी कि जो एमीन है उसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर। आप इस तरह से देख पा रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेगा इस तरह से, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा और इसका sp2 रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर, इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। जो एरोमेटिक एमीन होती है उसकी बेसिसिटी की बात करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समटाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़िए आप। बात कर लेते हैं बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन। अगर बेसिसिटी की बात करते हैं, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक एमीन ऑन देयर बेसिसिटी टू द लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन है, ये वाला नाइट्रोजन जो है एमीन में, इसके ऊपर लोन पेयर जो है ये बेसिसिटी शो करेगा। ठीक है, द एरोमेटिक एमीन्स आर मच लेस बेसिक इन कंपैरिजन टू द एलिफेटिक एमीन। जो एलिफेटिक एमीन है वो मोर बेसिक होगा, जो एरोमेटिक एमीन है वो लेस बेसिक होगा। वाई कि यहाँ पर क्या होता है कि जो नाइट्रोजन एटम पे जो लोन पेयर होते हैं उनकी हाइड्रोजन एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए यहाँ पर किसी भी फोटोन को एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एलिफेटिक वाला एमीन है ये वाला, इसमें लोन पेयर जो है यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे जो है ये हैं। ठीक है, ये कोई भी एक्सेप्ट कर सकते हैं फोटोन को और बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, इजीली। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, जो एरोमेटिक एमीन है इसके ऊपर जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर जो है बेंजीन रिंग के अंदर रेजोनेंस में चले जाएंगे, तो इसके पास में टोटली जो है मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि इसके रिंग में भी गए फिर आएंगे, तो इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी नाइट्रोजन पे, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो एलिफेटिक एमीन होता है मोर बेसिक होता है एट कंपैरिजन टू द एरोमेटिक एमीन। अभी बात करते हैं कैसे ये होगा और थोड़ा डिटेल में जानेंगे इसको। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर बेसिसिटी कंपेयर्ड। Basicity of the compound is a measure of the ability to the accept a proton accepting capacity। यानी कि यहाँ पर जो बेसिसिटी शो होती है प्रोटॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी, यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी कितनी है। जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा निगेटिव चार्ज वाला। ठीक है, बट यहाँ पर बेंजीन रिंग में क्या, एरोमेटिक में क्या हो रहा था कि रिंग में चले गए तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई इस पर, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी कैपेबिलिटी थी वो भी कम हो गई इसके पास। बट एलिफेटिक एमीन में ऐसा नहीं होता है।
Aniline has lesser electron density, thus electron accepting capability is lesser. Aniline में ये जो स्ट्रक्चर जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी एंड जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी है फॉर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की प्रॉपर्टी है जो कैपेबिलिटी है वो भी लेस हो जाएगी एंड कंपैरिजन टू द एलिफेटिक एमीन दस एनिलीन इज वीकर बेस। इसलिए एनिलीन जो होता है वीक बेस होता है। यहाँ पर एनिलीनियम आयन बनेगा, अगर यहाँ पर H+ ऐड करेंगे तो एनिलीनियम आयन बन जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। प्लस चार्ज आएगा ये तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, खुद ही प्लस चार्ज है, ठीक है, तो जिसकी वजह से ये लेस बेसिक हो जाता है एरोमेटिक एमीन एज कम्पेयर टू द एलिफेटिक एमीन, ठीक है। In aliphatic amines, the non-bonding electron pair of the N nitrogen atom is localized and is fully available for the coordination with the proton। यानी कि जो एलिफेटिक एमीन था, एलिफेटिक एमीन में क्या है आप देखिए यहाँ पर, ये जो एलिफेटिक एमीन है, सपोज ये लोन पेयर थे, एलिफेटिक एमीन में क्या हो रहा था कि लोन पेयर जो है अब लोकलाइज रहते हैं, कहीं रेजोनेंस में नहीं जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा रहती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं, इन एरोमेटिक एमीन्स द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इज डीलोकलाइज्ड इनटू द बेंजीन रिंग बाय द रेजोनेंस। आप इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझिए, यहाँ पर जो लोन पेयर थे, लोन पेयर जो थे नाइट्रोजन के पास वो रिंग में आ गए और रिंग में इनका हो गया डीलोकलाइजेशन, ठीक है, इस पे आ गया पार्सली प्लस चार्ज, ठीक है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन इज लेस, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस हो जाएगी और ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा प्रोटॉन को ईजिली, ठीक है, तो इसलिए ये लेस बेसिक होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, एरोमेटिक एमीन आर लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन विच शो नो रेजोनेंस। क्योंकि एरोमेटिक एमीन जो होता है आर लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक एमीन, क्योंकि एलिफेटिक एमीन जो होती है कोई भी रेजोनेंस शो नहीं करता है। तो मुझे आशा करता हूँ कि ये आपको ये इजीली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अभी बात कर लेते हैं इफेक्ट ऑफ बेसिसिटी, सब्स्टिट्यूशन। अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लगा है एमीन में, एरोमेटिक एमीन में, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमीन। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला कोई भी ग्रुप अटैच्ड है तो वो बेसिसिटी जो है बढ़ा देगा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, हाइड्रोजन की एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन जो है उसकी बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर ये एमीन है, ये एरोमेटिक एमीन का स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, ये मोर बेसिक है। क्यों मोर बेसिक है? क्योंकि जो मेथाइल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि रिलीज करने वाला ग्रुप है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ये बेंजीन रिंग को दे देगा, ठीक है, बेंजीन रिंग को दे देगा। तो बेंजीन रिंग वाला जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर भी कैपेबिलिटी अच्छी बने रहेगी नाइट्रोजन की जो कैपेसिटी है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी अच्छे से बने रहेंगे नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर जो है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर बढ़ गई, हाइड्रोजन की एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बेसिसिटी भी बढ़ जाएगी, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से। बट यहाँ पर देखिए ये नॉर्मल जो एमीन है एरोमेटिक एमीन, इसके इलेक्ट्रॉन तो रिंग में आ रहे हैं, इसके पास कम बच रहे हैं, ठीक है, तो ये लेस बेसिक हो जाएगा, तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाला ग्रुप अगर एरोमेटिक एमीन में अटैच्ड है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ द एरोमेटिक एमीन। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो बेसिसिटी जो है एरोमेटिक एमीन की वो डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डिक्रीजेस द H+ एक्सेप्टिंग कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे कि NO2 हो गया, कार्बोक्सिलिक हो गया, एल्डिहाइड हो गया, डिक्रीजेस द बेसिसिटी ऑफ एरोमेटिक एमीन, ये बेसिसिटी डिक्रीज कर देंगे एरोमेटिक एमीन की। फॉर एग्जांपल देखिए ये है नॉर्मल एरोमेटिक एमीन, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे ये रिंग में आ रहे थे, डीलोकलाइज हो रहे थे, ठीक है, रेजोनेंस में आ रहे थे, ठीक है, बट
NO2 ग्रुप जो लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है, रिंग से बाहर ले जा रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम होगी, ठीक है, इससे भी कम हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बाहर भी जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये लेस बेसिक हो जाएगा जब हम एडिशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन। जो एरोमेटिक एमीन है उसके प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, अगर यहाँ से नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दें तो इन द प्रेजेंस ऑफ द H2 एंड निकिल, तो क्या होगा, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एरोमेटिक एमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होगा रिडक्शन, रिडक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल होगा और हाइड्रोजन का एडिशन होगा, ये बन जाएगा हमारा प्राइमरी एमीन। तो ये प्रिपरेशन आपको क्लियर होगी, सिंपल सी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द एमीन। एमीन की प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कलरलेस लिक्विड होते हैं, सॉलिड इन नेचर होते हैं, सॉल्युबल इन बेंजीन एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, ये टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कार्सिनोजेंस, कार्सिनोजेंस मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंसर कॉजिंग इसका साइड इफेक्ट होता है, टॉक्सिक होते हैं। ये एक दो बार MCQ में पूछा गया है कंपैरेटिव एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप सो आपको एमीन की बेसिसिटी और इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टी क्लियर होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।